तो पिछले एपिसोड में सिंगजू ने क्वान यू को कोई स्क्रॉल देकर वानजियान पवेलियन में वापस भेज दिया था, जबकि उसने अपने फादर से कुछ कामयाबी स्टूडेंट को सेलेक्ट करने के लिए कहा था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगजून किसी जगह पर आता है जहां पर लू सिंह पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था और इसके बाद वो सिंगजून को अपने साथ में लेकर अंदर जाता है। अब इनके अंदर जाने पर हमें पता चलता है कि यह तो असल में वही जगह है जहां पर सिंगजून ने चारों बड़े फैमिली के मास्टर को कैद करवा कर रखा हुआ है। अब सिंगजून को अपने सामने देखते ही मो फैमिली का मास्टर कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ से कहीं जाने वाले हो तो मैं चाहता हूँ कि उसके पहले तुम मुझे माफ कर दो। तब इस पर सिंगजून इनसे कहता है कि मैंने सुना कि तुम सभी यहाँ पर बहुत ज्यादा हंगामा कर रहे हो, जिसके बारे में पता चलने पर चेक करने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन इस वक्त तुम सबकी कंडीशन देखकर ऐसा लगता है कि तुम अब यहाँ पर रहने लायक हो गए हो। लेकिन अब उसकी यह बात सुनकर इसमें से एक मास्टर कहने लगता है कि जब तक हम सभी जिंदा हैं, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल के अंदर का क्रोध कभी भी शांत नहीं होगा और ना ही तुम अपने सन की एटीट्यूड की मदद से हमें गुस्सा कर पाओगे। अब इसकी यह बात सुनकर सिंगजून उसे थोड़ा सा टॉर्चर करता है, जिसके बाद वो मास्टर सिंगजून से गुस्से में कहता है कि क्या तुम अभी भी हमें मार देना चाहते हो। तब उसकी यह बात सुनकर सिंगजून इनसे कहता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या यह सजा तुम सभी के लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा। लेकिन अब उसके इस बात पर चारों फैमिली के मास्टर में से कोई भी जवाब नहीं देता है, जिसके बाद सिंगजून इनसे कहने लगता है कि आज से 18 साल पहले तुमने चू फैमिली को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था और तभी से मैंने गुस्से में खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने पेरेंट्स को जरूर खोजूंगा और अपने फैमिली के मौत का बुरी तरह से बदला भी लूंगा। इसके बाद सिंगजून इनसे बताने लगता है कि उसी के लिए मैंने अपने वाइंड सिटी को छोड़ दिया और फिर मैं यूनहुआंग सिटी में आ गया, जिसके बाद किसी तरह से आखिरकार मैं अपने फादर को खोजने में कामयाब हो गया। और इसी के साथ सिंगजून इनसे यह भी बता देता है कि मैंने अपना नकली नाम लुयून रखा था ताकि उसकी मदद से मैं वानजियान पवेलियन में एंटर कर सकूं, क्योंकि वहां पर एंटर किए बिना मैं कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता था और अगर ऐसा होता तो मैं किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया होता। फिर सिंगजून इनसे बताता है कि मैंने अभी तक जो कुछ भी किया है वह सब मेरे प्लान का हिस्सा है, जिसके बारे में सुनते ही चारों बड़े फैमिली के मास्टर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक इसके बारे में इनको कुछ भी पता नहीं था। अब सिंगजून इनसे बताता है कि सबसे पहले मैंने वानजियान पवेलियन के स्पिरिचुअल वेंस और कल्टीवेशन रिसोर्स को चुरा लिया, जिसके बारे में पता चलते ही फान वूजी तुरंत वानजियान पवेलियन में गया था। जिसके बाद मैंने चेंग ची सियाओ और उसके साथी के गिफ्ट को सीक्रेटली चुरा लिया और फिर ऐसा करने के बाद मैंने उसे एक लार्ज प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन के स्पिरिट फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय के रूप में बदल दिया और असल में उसी दिन मैंने उन दोनों को मार भी दिया था, क्योंकि इसका फायदा उठाकर मैं फान वूजी को कंफ्यूज करना चाहता था। इसके बाद सिंगजून इन सभी से बताता है कि एंशिएंट स्टार सेक्ट के प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को भी मैंने ही तोड़ा था, क्योंकि ऐसा करके मैं इन दोनों सेक्ट को एक दूसरे से मरवा देना चाहता था और इस तरह से मैंने अपने प्लान में कामयाब होकर अपना बदला भी पूरा किया। जिसके बारे में जानकर चारों बड़े फैमिली के मास्टर का होश गायब हो जाता है और डुआन फैमिली का मास्टर कहने लगता है कि हमने तो इसके बारे में कभी उम्मीद भी नहीं किया था। जिसके बाद इनको समझ में आता है कि अब तक यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है असल में वह सब सिंगजून के प्लान का ही हिस्सा था, लेकिन आज अब इसके बारे में जानकर ये चारों कुछ भी नहीं कर सकते थे और इसकी वजह से डुआन फैमिली के मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन अब सिंगजून कहता है कि इसके बाद डलाउ गोल्डन सेक्ट और सेंसियाओ हॉल इसे देखेंगे। इसके बाद वो इन सभी से कहता है कि तुम लोगों ने तो 18 एंशिएंट सिटीज के अव्यवस्था का फायदा उठाया और इसके दौरान तुम सभी पावर और रिसोर्स को हासिल करना चाहते थे, इसीलिए मैंने सबसे पहले वूजिंग को यहाँ पर भेजा था, क्योंकि उसकी मदद से मैं यहाँ की अव्यवस्था को जबरदस्ती शांत कराना चाहता था। इसके बाद सिंगजून इनके सामने यह भी रिवील करता है कि इसने ही बिस्ट के झुंड को उत्पन्न किया था, क्योंकि ऐसा करके वो 18 एंशिएंट सिटीज और 18 डायनेस्टीज को ब्लॉक कर देना चाहता था। अब इसके बारे में पता चलते ही डुआन फैमिली के मास्टर को यकीन ही नहीं होता और उसे लगने लगता है कि सिंगजून यह सब झूठ बोल रहा है। इसलिए वो सिंगजून से कहने लगता है कि तुम बिस्ट के झुंड को कैसे शुरू कर सकते हो। जिसके बाद इसमें से दूसरा मास्टर कहता है कि वह बिस्ट का झुंड तो बहुत ज्यादा विशाल था, इसलिए अगर इसे रोकने के लिए मार्शल एम्परर भी यहाँ पर आ जाते तो मुझे पूरा यकीन है कि वो भी इसको नहीं कंट्रोल कर पाते। इसके बाद ये सभी सिंगजून से कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा झूठ बोलकर तुम हमें धोखे में रख सकते हो। तब उनकी यह बात सुनकर सिंगजून उनसे पूछता है कि फिर बिस्ट के झुंड के शुरू
शुरू होने का समय एकदम सही कैसे था? इसके अलावा तुम सभी ने तो यह भी ध्यान नहीं दिया कि बीस्ट का झुंड एंशिएंट डिसोलेट माउंटेन से शुरू हुआ था, जो कि असल में वांजियान पवेलियन के कंट्रोल के अंडर है। इसके बाद सिंगयुन इनसे कहता है कि मेरे पहले टीचिंग के बाद से 3 लाख स्टूडेंट मेरे सपोर्ट में आ गए और उसके बाद मैंने दूसरे टीचिंग से पहले लैंड और बिजनेस को डिवाइड करने के लिए किसी को भेजा था और ऐसा करने के बाद मेरे पास में लोगों का पूरा सपोर्ट आ गया। और इन सब के अलावा मुझे तो तुम सबके फ्लैगशिप कार्ड के बारे में पहले से ही पता था, जिसका फायदा उठाकर मैंने स्टार सिटी गार्ड के भरोसे को भी एक झटके में जीत लिया। अब इसके इस सच्चाई के बारे में जानकर डुवान फैमिली का मास्टर गुस्सा होता है, जिसके बाद सिंगयुन अपने पावर का यूज करके उसे हवा में टांग देता है और उसे बताता है कि अब यहाँ का सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, लेकिन इसके बाद भी तुम सोच रहे हो कि तुम मुझसे जीत जाओगे। लेकिन अब इसके इस बात पर चारों में से कोई भी मास्टर जवाब नहीं देता है, जिसके बाद सिंगयुन इनसे कहता है कि मुझे तो तुम सभी को अभी एक और बात बतानी थी और इसी के साथ वो डुवान फैमिली के मास्टर को नीचे पटक देता है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि तुम सभी ने जब मेरी मदर को फॉलिंग स्टार एबिस में कैद किया था, तब ऐसा करके तुम सभी फॉलिंग स्टार एबिस के विजन मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते थे। अब इसकी यह बात सुनते ही मो फैमिली का मास्टर सिंगयुन से कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तब इस पर सिंगयुन उससे कहता है कि मुझे पता है कि फॉलिंग स्टार एबिस में केओस ऑरा क्यों भरा हुआ है, क्योंकि असल में वहाँ के दरारों के अंदर एक मिडिल ग्रेड का एम्परर लेवल वाला आर्टिफैक्ट छुपा हुआ है। और इसके बाद सिंगयुन इनसे कहता है कि उसका नाम डिजास्टर पर्ल है। अब इसके बारे में सुनकर डुवान फैमिली के मास्टर का होश गायब हो जाता है, जिसके बाद मो फैमिली का मास्टर कहने लगता है कि यह तो हमारे एंशिएंट स्टार सेक्ट के ट्रेजर में से केवल एक लो ग्रेड वाला एम्परर आर्टिफैक्ट है, जिसके केवल एक अटैक से ही निर्वाणा लेवल के प्रैक्टिशनर को भी मारा जा सकता है, जिसकी वजह से तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मिडिल ग्रेड का एम्परर आर्टिफैक्ट कितना ज्यादा खतरनाक होगा। तब इस पर सिंगयुन कहता है कि बड़े अफसोस की बात है कि उसे मैं हासिल करने में कामयाब हो गया हूँ और उस डिजास्टर पर्ल को मैंने तो अपने मदर को भी दे दिया है, लेकिन उस पर्ल को बाहर लाने के बाद भी फॉलिंग स्टार एबिस का केओस ऑरा खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने तुम सभी को फॉलिंग स्टार एबिस में ही कैद करने का डिसाइड किया है, ताकि मैं तुम सभी को डिजास्टर ऑरा के टॉर्चर के बारे में फील करा सकूं। अब इसकी यह बात सुनकर टियानजी सिंगयुन से कहने लगता है कि चाहे तुम कितना भी खुश हो जाओ, लेकिन आखिरकार तुम हमें नहीं मार सकते और इस बात से पता चलता है कि तुम बहुत बड़े कायर हो। इसके बाद डुवान फैमिली का मास्टर भी सिंगयुन के ऊपर गुस्सा होने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम एक ऐसे विलेन हो जो कि केवल अपने चालाकी का यूज करके जीत सकता है। लेकिन इनके इस बात पर सिंगयुन कहता है कि अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तब यह पनिशमेंट तुम सभी के लिए बहुत ज्यादा इजी होगा, इसीलिए मैंने किसी को भेजा है जो तुम सभी के वंशज को बॉर्डरलैंड पर ले जाएंगे। इसके बाद सिंगयुन इनसे कहता है कि तुम अपने इस जन्म में 18 एंशिएंट सिटीज के अंदर कदम रखने के भी काबिल नहीं होगे। अब इतनी बात कहने के बाद सिंगयुन लुसिंग के साथ में यहाँ से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से टियानजी को सिंगयुन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मो फैमिली का मास्टर कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम हम सभी को मार दो। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगयुन इनके किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद डुवान फैमिली का मास्टर कहने लगता है कि मेरे दिल में इतनी ज्यादा नफरत है कि मैं घोस्ट बनने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद आखिर में सिंगयुन इनसे कहता है कि गुड और इविल को अपने कर्म का फल जरूर मिलता है और हेवन का रास्ता तो सेल्फ रिइंकार्नेशन है, लेकिन अगर अभी भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम आसमान को देखते रहो, जिसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन बचता है। इसके बाद अगले सीन में हम सिंगयुन को किसी माउंटेन वाली जगह पर देखते हैं, जहाँ पर उसके हैवी स्वॉर्ड के अंदर से कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही थी। इसके बाद सिंगयुन कहता है कि आखिरकार इतने समय के बाद सब खत्म हो गया और इसी के साथ वो कहता है कि यिन यांग रिल्म के तीसरे लेवल में पहुंचने के बाद से हैवी स्वॉर्ड को यूज करने के दौरान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो रही है, जिसकी वजह से इसके लिए मुझे लाइट और फायर क्रिस्टल का सहारा लेना होगा, क्योंकि उसी के बाद से मैं इसे सुरक्षित तरीके से दबा पाऊंगा, नहीं तो इसकी वजह से मेरी पूरी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगी और आखिरकार मैं ऑन द स्पॉट मारा जाऊंगा। इसके बाद सिंगयुन कहता है कि हैवी स्वॉर्ड तो सच में लीजेंडरी नो मास्टर वेपन होने के काबिल है, क्योंकि इस वक्त भले ही मैं इसका ओनर हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसके गहराइयों तक नहीं देख सकता। इसके बाद सिंगयुन कहता है कि लगभग 3 दिन का समय पूरा हो चुका है, इसलिए अब 18 डायनेस्टीज के ऊपर अटैक करने का टाइम आ गया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगयुन के सभी पार्टनर उसके आने का इंतजार कर रहे थे और इसके कुछ
कुछ समय के बाद सिंगजुन यहाँ पर आ भी जाता है। इसके बाद लेफान सिंगजुन से बताता है कि आपने जैसा कहा था उसी के अनुसार हमने 1,80,000 स्टार सिटी गार्ड को इकट्ठा कर लिया है। जिसके बाद सिंगजुन के फादर कहते हैं कि 1,80,000 स्टूडेंट पूरी तरह से रेडी हैं, जो कि किसी भी वक्त यहाँ से निकल सकते हैं। और हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। इसके बाद सिंगजुन इन सभी को यहाँ आने के लिए थैंक यू कहता है, जिसके बाद सभी स्टार सिटी गार्ड इसे रिस्पेक्ट देते हैं। इसके बाद सिंगजुन इन सभी से कहता है कि अब 18 डायनेस्टी में जाने का समय आ चुका है, इसलिए अगर कोई भी फाइट करने की कोशिश करे तो तुम उसे वहीं पर मार सकते हो, क्योंकि इस बार अगर खुद गॉड भी हमारे रास्ते में आ गए तो वो भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।